है। फिर से ड्रामा करना पड़ेगा क्या? चले ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम टू हमारे इस प्रोग्राम के अंदर के हम जो बीच फ्लावर पर हम क्लास ले रहे हैं। इंडिया से दादा है, डॉक्टर रितु हैं और डॉक्टर सोनल हैं। ठीक है। तो हम टाइम जाया किए बगैर जो है दादा से रिक्वेस्ट करेंगे कि दादा जो है वो आज की मेडिसिन का जो है वो स्टार्ट ले। ठीक है, ओवर टू यू दादा। ओवर टू व्हाट? मतलब ओवर टू यू? रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? मैं पिछले 2 दिन से 2 टाइम से देख रहा हूँ ना। जी जी। न तो आपको लैपटॉप में कुछ पता है न कुछ आता है। क्या कर रहे हो आप? मुझे बता सकते हो आप क्या कर रहे हो? तो दादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं आपके मुताबिक। नहीं, सीखने वाले की किसी की मेरे ऑफिस में जरूरत नहीं है। अगर ठीक है। आपको नहीं आता है आप रिजाइन कर दो। मैं ठीक है। आपकी जगह दूसरे को रख लूंगा, ठीक है? सही है। बट ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या कर रहा है? हम राह देख रहे हैं, किसकी राह देख रहे हैं? ये सब लोग रुपया मेरे लिए आते हैं यहाँ। जी। क्या करना है अगर ये आप अभी क्लियर बताइए। अगर आप अपने हिसाब से रखने खामोश जाएंगे तो मैडम, आपके। खामोश खामोश मैडम। आप भी बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है लगा दादा। क्या रखा है सबने? ऑफिस मेरा है, क्लिनिक मेरी है। अगर आपको मेरे साथ काम करना है मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे ठीक। टाइम से चलना पड़ेगा। सही है। जैसे आप और कहेंगे हम आपको वैसे मान लेंगे। आपको नहीं, बीच में आप मत बोलो। और आपको रितु मैडम, कितनी बार बोला है कि टाइम की दवा सबको मिल जानी चाहिए, सबका कुरियर हो जाना चाहिए। आप भी कुछ नहीं करते हो। क्या करना है मुझे बोलो? अरे भाई, नहीं करना है छोड़ दो ना। बट मुझे परफेक्शन चाहिए, नीटनेस चाहिए, सब कुछ क्लियर चाहिए। जी दादा, बिल्कुल वैसे ही किया जाएगा। ठीक है। सॉरी सबको, माफी चाहता हूँ। ये जो मैंने ड्रामा किया, ये मैं आज आप सबके लिए बीच बन के बैठा हूँ। ठीक है। तो बीच क्या है? इंटॉलरेंट है, तानाशाह है, डिक्टोरियल है, डिक्टोटोरियल, ठीक है। फॉल्ट फाइंडर है। वो ढूंढता रहता है कि कौन कहाँ गलती करता है, ताकि उसको डांटने का मौका मिल जाए। उसका आहिस्ता आहिस्ता से ये नेचर हो जाता है फॉल्ट फाइंडिंग का। उसको अच्छा लगता है डांटना, जैसे मुझे अभी अच्छा लगा ना डांटना, वैसे ये बीच है। और एक बात मैं बता दूं, बेस फ्लावर इतना गहरा है, इतना गहरा है ना, कि मैं क्लियर बोलूं नहीं तो अभी मैं भी 10% भी नहीं जानता हूँ। हम जो यहाँ बताते हैं आपको, वो मेन मेन 5 या 10 जो सिम्टम है उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। बट एक सिम्टम्स के आगे दूसरा जाता है, फिर अंदर अंदर जैसे आप चलते जाओगे आपको और सिम्टम्स मिलते जाएगी, और खजाना मिलता जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ जितनी बार आप बार बार पढ़ोगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया नया मिलता ही रहेगा। ठीक है। तो बीच की ओर आगे चलते हैं। बीच क्या है? ये फॉल्ट फाइंडर है। डांटना उसको अच्छा लगता है, सब में फॉल्ट ढूंढता रहता है। बट वो बंदा एकदम नीट एंड क्लीन है, सफाई मतलब। उसको हर काम अपनी तरह से ठीक होना चाहिए। यही उसको अच्छा लगता है। अगर कोई इसमें गलती करता है, वो आग बबूला हो जाता है, उसको डांट देता है। जैसे बताया कि उसको डांटना अच्छा लगता है। बट उसकी दूसरी ओर उसका दूसरा पल्लू देखो। तो जैसे बेच नियम पालन करता है, करवाता है, जिद की तरह करवाता है। बट हमारे लिए बीच पेशेंट एक बहुत अच्छा पेशेंट साबित होगा। क्यों साबित होगा? कि जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है ना, तो हमारे बताइए टाइम से वो दवा लेता रहेगा। हमने जितने भी उसको नियम बताए हैं उसका वो चुस्ती से पालन करेगा। एक टाइप से बोले ना, तो मिलिट्री मैन तो आप सबने देखा ही होगा, वो कैसे नियम का पालन करता है सब। एबाउट टर्न मतलब एबाउट टर्न, जंप मतलब जंप। तो ये बीच का नेचर भी ऐसा ही है।
कि जो नियम है उसका पालन होना ही चाहिए, और अपने नियम पालन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब एक बात बताओ कि मैं अगर भी, मतलब मैं यहाँ समझो बॉस हूँ, तो मैंने किसी को डांट दिया, ठीक है। अब मैंने रितु मैडम को डांट दिया, चाहे मैं गलत भी हूँ, रितु मैडम समझते हैं कि इसने गलत तरीके से मुझे डांट दिया। अब रितु मैडम क्या करेंगे? रितु मैडम आप बताइए, आप क्या करोगे? दादा, चूंकि मैं आपको जानती हूँ तो मैं पहले तो आपका कहना मान ही लूंगी, फिर जब आप शांत रहेंगे तब आप बात करेंगे। अदरवाइज जनरली क्या होता है, घर वाले होते हैं या जो बहुत क्लोज वाले होते हैं, वो अपनी जिंदगी जी नहीं सकते। उनको मालूम है इस इंसान का नेचर ऐसा है, और इसके अगेंस्ट गए तो या तो फिर ये सल करेगा, या तो ये बोलते ना ग्रीफ में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्योंकि इनको फर्क पड़ता है कि अगर मेरे घर वाले, मेरे पसंद वाले अगर नहीं मुझे मेरी बात मान रहे हैं तो इनको नुकसान होगा, तो वो ग्रीफ में चला जाता है। बाकी अगर दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर ये ज्यादती कर सकते हैं। तो जनरली जो घर वाले होते हैं वो इन्हें समझते हैं, जो ऑफिस वाले होंगे या जो क्लोज होंगे वो समझते हैं, तो वो कहना मान लेते हैं। बट अदरवाइज ऐसे इंसान के साथ जिंदगी निकालना या रहना या ऑफिस में भी रहना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि ये लोग नहीं, वेट नहीं करते, किसी के भी सामने डांट सकते हैं। हाँ, तो यहाँ मुझे एग्रीमोनी बनना पड़ता है। मैं हूँ अपने घर में, मैं एग्रीमोनी ही हूँ, समझ गए ना आप? मैं ज्यादा नहीं बता सकता, समझने वाले समझ गए हैं। बट यहाँ समझो आप मेरे जूनियर हैं, मैंने आपको डांट लिया, आप समझते हो कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी मैंने मैं तो आपको या तो कहना डांटा, मानूंगी या अब रो आप क्या दूंगी करोगे? दादा, सीधी हाँ, सी बात है। बट यहाँ जब आप भी ओ बीच हो, फिर आप दूसरे को डांटते हो, आप दूसरे को भी डांटते हो, आपके अंदर में जो है उसको भी डांट देते हो, आप बीच हो, तो आप क्या करोगे? या तो तो आप नेल बाइटिंग नेल चालू बाइटिंग करोगे, क्योंकि हो जाती है। आप मेरे सामने नहीं कुछ बोल बोल सकते, नहीं सकते, नहीं बोल सकते, ठीक है। नहीं बोल तो सकते, भी बिल्कुल। वो तो यहाँ नेल बाइटिंग चालू हो जाएगी। नेल बाइटिंग कर सकता है, करता है नहीं कह रहा हूँ, कर कर सकता है, सकता हाँ। है। हाँ, एक दूसरी बात, अगर हम किसी बीच पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं ना, तो मैंने जैसे बताया ना कि हमारे लिए वह बहुत अच्छा पेशेंट है, वो हमारे बताए गए हर नियम का पालन करता है, टाइम दादा पे सोना। एक मिनट, हाँ, आप लोगों ने नोट किया होगा, यू मस्ट हैव नोटेड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एक्ट एज अ बीच, तो एक फेशियल एक्सप्रेशन क्या नोट किया आप लोगों ने उस वक्त दादा के चेहरे का? फेशियल एक्सप्रेशन में किसी ने कोई चीज नोट की तो यू कैन आइदर गो इनटू द चैट एंड राइट, और अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बी बीच व्हाट वाज द फेशियल एक्सप्रेशन, जो अभी नहीं है उस वक्त था। मैं थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर देती हूँ, ठीक है। हाँ कर डॉक्टर दीजिए, रीतू कर ये कह दीजिएगा। रही हैं कि जब दादा बात कर रहे थे, दादा एज अ बीच के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, तो दादा के चेहरे पर एक फेस एक्सप्रेशन मतलब उनके आया है, वो क्या था? मतलब वो उनके चेहरे से हमें क्या दिख रहा था? तो जो जो उसका आंसर देना चाहता है वो चैट में आ जाए या फिर अपने आप को अनम्यूट कर दे। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी मैम, उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो ये सब एंजॉय कर रहे हैं, डांटना को, आ, दूसरों को परेशान करके हाँ, उन्हें आनंद मिल रहा है। एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, वो आनंद तो सब जने देख रहे थे, वो आनंद से ज्यादा उनके उस पे चेहरे पे गुस्सा था उस वक्त, जो कि नेचुरली बीच इंसान पे रहता है। आनंद नहीं था उस वक्त, गुस्सा था। बट एक चीज फेशियल एक्सप्रेशन जो एक मार्कर है बीच पर्सनालिटी का। एक्सक्यूज मैम, माथे पे बाल यस, नहीं थे, फोन्स नहीं थी। हाँ बिल्कुल, मैडम ने खुद ने जवाब दे दिया, सोनल मैम ने। उनकी भ्रुकुटियां तन जाती हैं, आईब्रोज एक्सक्यूज जो मैम, होती है वो तन जाती हैं। डॉक्टर शबनम। हाँ जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर सोनल अभी आई नहीं ना? डॉक्टर सोनल यही है।
नहीं नहीं, वो मैं डॉक्टर बच्ची, शबनम हूँ। वो अभी डॉक्टर यंग शबनम बच्ची जी। है, यंग बच्ची है ससुराल में। हाँ नहीं, उन्होंने चैट पे जवाब दिया है, ओके तो ओके। दैट्स ओके, बट हाँ दैट्स ओके, बट हाँ एक फेशियल जब वो डांटता है, बीच इंसान डांटता है, तो उसकी ये जो आईब्रोज है, भ्रुकुटियां यूं तन जाती हैं, वो तनी हुई रुपया रहती हैं। ये तनी हुई रहती है। हाँ ये तनी हुई रहती हैं। तो आप कभी भी पेशेंट से बात करेंगे, वो कभी तन के भ्रुकुटियां तना के अगर अपने घर वालों के बारे में या अपने एम्प्लॉयज के बारे में बात कर रहा है, भले ही टोन नीचे है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक बीच पर्सनैलिटी है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो बोल रहा है तभी आपको, कई बार क्या होता है, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि फर्स्ट मंथ में इंसान नहीं बता पाता है अपनी असलियत, तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ना पड़ेगा कि ये इंसान ये भी हो सकता है। तो दिस इज, ये एक मेजर क्राइटेरिया है। या तो अगर वो बीच पर्सनालिटी के सामने नहीं बोल पा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी मन हो रहा था कि मैं दादा को डांट दूं, पर मैं नहीं डांट पा रही थी, तो मैं कहीं ना कहीं करूंगी, नेल बाइट करूंगी, और अदरवाइज जो बीच पर्सनालिटी होता है वो उसकी भ्रुकुटियां तक जाती हैं। दादा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बोलिएगा आगे। नहीं चलता है, ऐसे ऐसे ही मजा आती है जब डिस्कस चलता रहता है और हम जी सीखते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉल्ट फाइंडर है, नम्रता की सॉरी कि डॉक्टर कमी है। सोनल का मुझे पता नहीं था कि उनकी आईडी क्या है। डॉक्टर सोनल, वेलकम टू अवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो, डॉक्टर सोनल सुन रही है मुझे? हाँ हाँ हेलो, सुन रही थैंक हैं, यू सो क्योंकि मच। हाँ, हाँ, वो अभी दादा बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर मैंने अ अनम्यूट ग्रेट किया वेलकम। हुआ था चुप और चुप चुप चुप, डॉक्टर सोनल चुप चुप दादा इंटॉलरेंट हो गए। चुप। कितना बजा, कितना बजा, देखो देखो कितना बजा। अच्छा, सॉरी दादा। व्हाट सॉरी, व्हाट सॉरी, कितने बजे का टाइम था हमारा? पूरे 15 मिनट लेट हो आप। अच्छा, आपको सॉरी। मेरे साथ काम करना है, मेरे साथ क्लिनिक में काम करना है आपको। आपको पता है आप, मैं टाइम का पाबंद हूँ, हाँ बताए। तो फिर आज क्यों लेट हो गए? वो दादा घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, इसलिए। ये आपका प्रॉब्लम है, मुझे कोई लेना देना नहीं, समझे आप? ओके डॉक्टर सैनल, वेलकम। यहाँ से आप थोड़ा स्टार्ट कीजिए। नहीं, डॉक्टर रितु आप स्टार्ट कीजिए। आई जी विल बी एट द लास्ट। ओके, थैंक यू डॉक्टर सोनल। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी हिंदी में ही बोलने की। तो एज वी नो कि बीच पर्सनालिटी जो है, उनकी खासियत ये है कि वो प्रेजुडिस होते हैं, दे कंडेम अदर, दूसरों की इंसल्ट करना, या उनको सिचुएशन भी अच्छी नहीं लगती है, आसपास की सिचुएशन से भी उनको परेशानी रहती है। कई बीच पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनको फेस्टिवल्स नहीं पसंद है, उनको दुनियादारी नहीं पसंद है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। दे आर वेरी इनटॉलरेंट। कंपैशनेट तो नाम की कोई चीज ही नहीं होती है उनकी लाइफ के अंदर। और खास बात ये होती है, जैसे अभी दादा बार बार यही करिए, आप कहाँ थे, स्टिकलर ऑफ टाइम, राइट। तो अगर बीच और इम्पेटियंस होता है ना, तो ये हम लोग नॉर्मली कहते हैं ये आर्मी वाला आदमी आ गया। जो आर्मी में होते हैं उनको टाइम की बहुत पाबंदी होती है, स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अपन ये कहते थे इनके तो शरीर पर भी स्टार्च लगा हुआ है, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये बीच और इम्पेटियंस वाले लोग ज्यादातर होते हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशन हमको डालते रहने पड़ते हैं। अच्छा, ये होते ऐसे क्यों? ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इनको ऐसा लगता है कि सब अनइंटेलिजेंट है, या सब बेकार है, बॉदरसम लोग हैं, मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और इन सबको मेरी बात माननी चाहिए। खास करके जो घर वाले होते हैं इनके, वो तो भाई उनकी बात माननी चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि मेरी बात मानेंगे तो इनकी ग्रोथ है। और वो इतना भी नहीं समझते भाई इनकी भी कोई जिंदगी है, मैं इनको जीने दूं, उससे इसको कोई लेना देना नहीं होता है बीच पर्सनालिटी को। तो खास करके जो बीच हस्बैंड होता है, या जो बीच पेरेंट होता है, बीच फादर होता है, ऐसे घर में तो बच्चों का जीना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसी टाइम पे उठना चाहिए, इसी टाइम पे सोना चाहिए, ये सब चीज खानी चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ऐसे बीच पेरेंट के साथ जिंदगी निकालना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मतलब कि अगर किसी आदमी की पत्नी वाइफ बीच है,
तो फिर ऊपर वाला ही उसको बचाए। बिल्कुल दादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, हमारा यहाँ पे सवाल ये होता है कि इमोशंस पे हमें करना है, राइट? तो ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ये इतना नॉन कंपैशनेट पर्सन है, इतना इनटॉलरेंट है, जो हर दूसरों को डांटता रहता है, कंडेम करता रहता है, उसको लाइफ के बारे में, इवेंट्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में कंडेम ही करता रहता है, तो ऐसे इंसान को ग्रीफ कैसे हो जाता है? वो परेशान क्यों होता है? तो वो इसलिए परेशान होता है क्योंकि एक बेंचमार्क उसने अपना सेट कर रखा होता है कि बस इस लेवल पे जो कर सकता है वो ही सब ठीक है। जब उसका खुद का ये बेंचमार्क नहीं अचीव कर पाता है अपने घर में बच्चों से कि मतलब मेरी तरह बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है या बच्चे ढंग से नहीं पढ़वा रहे हैं, तो वो क्या होता है, सल्क करने लग जाता है, बिकॉज ही इज लिविंग आउट ऑफ द रियलिटी। वो ट्रूथ से बहुत बाहर है। जरूरी नहीं है वो जैसा है उसके बच्चे भी वैसे हों, तो वो है ना परेशान होने लग जाता है कि भाई मैंने इतना की, मेरे जैसे तो हो ही नहीं पा रहे हैं ये लोग, मेरे जैसे तो ढंग से रह ही नहीं पा रहे हैं, तो वो ग्रीफ में चला जाता है। अदरवाइज एक तरफ और होता है, एक परसेप्शन ये भी होता है, जो बाहर के लोगों में ये शॉर्टकमिंग देखता है ये कि मेरे जैसे नहीं है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही आदमी अगर देखता है कि शॉर्टकमिंग उसके घर में है, उसके बच्चे बीवी नहीं उसके लेवल पे आ पा रहे हैं, तो वो ग्रीफ में चला जाता है। और वो अपने आप को ऑलरेडी इस हिसाब का बना चुका है ना, स्ट्रिक्ट हूं मैं, ये हूं, तो बच्चे आना ही पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट वेरी क्लोज पर्सन ऑफ माइंड, बड़े थे, अब तो गुजर गए हैं वो, सो ही वॉज लाइक दैट। इतने स्ट्रिक्ट थे कि मतलब उनके बच्चे तो उनसे बात ही नहीं करते थे, पोते पोती दोते दोती, फिर हम लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे उनके चलते थे। लेकिन हमें ये बाद में पता चला था कि वो दिल से इतने नरम थे, लेकिन वो क्या करते थे कि एक एक शील्ड होती है ना, अपने चारों तरफ एक उन्होंने दुनिया बना रखी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि है ना मेरे अंदर ग्रीफ नहीं है, मेरे को कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती है, ये एक शील्ड होती है। ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, क्योंकि हमें अंदाजा कब लगा था, मैं ही यहाँ शादी करके जब फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, 2-4 घंटे लेट हो गई थी, और उस वक्त मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, तो अब उनको इन्फॉर्म कैसे करना, उन्हीं के घर जा रही थी कि मैं लेट हो जाऊंगी। घर जाने के बाद पता चला कि उनको तो डायरिया हो गया था, वो परेशान हो गए थे कि ये कहाँ रह गई है, ये अकेली आ रही है, ये कहाँ रह गई है। तब हमको फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई इस इंसान के दिल, इस इंसान के अंदर दिल है, वो परेशान होते हैं, बट उनका एक हैबिट होता है, वो अपनी परेशानी छुपा के रखते हैं, वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि वो सोचते हैं कि दुनिया के सामने अगर मैं ढीला पड़ गया तो ये लोग तो फिर है ना इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। तो दिस इज द बिगेस्ट ग्रीफ। ऐसे लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं, वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते, लोनर्स हो जाते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट ग्रीफ। तो अब जैसे होता है, एक बीच वुमेन होती है, शी नेवर फाइंड, जैसे दादा ने बोला बीच वुमेन भी हो सकती है, वो कभी भी एक आइडियल हस्बैंड नहीं ढूंढ पा रही है, और उसकी शादी ही नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? उसको कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, या फिर उसका हस्बैंड, वो कवारी की कवारी रह गई, या फिर एक बीच वाइफ होती है जिसका हस्बैंड ही डाइड, उसने दूसरी शादी की है, लेकिन वो अपने पहले हस्बैंड को ढूंढ रही है उसके अंदर में, शी इज नॉट एबल टू एडजस्ट। सो बहुत तरह की, जरूरी नहीं है कि वो कठोर ऐसे ही लाइक किसी की भी इंसल्ट कर दिए या ऐसे जरूरी नहीं है ऐसे ही लोग हों। सो दे हैव अ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, घबरा जाते हैं, पैरानॉइड हो जाते हैं, क्योंकि लोनर्स होते हैं बेसिकली, या फिर नेल बाइट करेंगे या इनकी भ्रुकुटी तन जाएगी, ऐसे 2-3 चीजें अगर आपको दिखने लग जाए तो आप समझ जाइएगा। तो अब फ्लावर एसेंस का काम क्या होता है? बीच फ्लावर एसेंस क्यों दिया जाता है? कोई वाइफ आती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, या हस्बैंड आता है मेरी वाइफ ऐसी है, बच्चे परेशान रहते हैं, तो बीच एसेंस क्या करता है? इट ब्रिंग्स अबाउट लविंग अंडरस्टैंडिंग, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है नेचर के अंदर। तो बीच का ऐसा ये नहीं है कि सारे नेगेटिव, बीच पॉजिटिव पर्सनालिटी जब बन जाती है, उनके जैसी पर्सनालिटी कोई नहीं, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट एंड वंस दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज लाइफ बियॉन्ड माय रियलिटी, बियॉन्ड माय ट्रूथ, देन ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन रिगार्डिंग, क्योंकि इंटेलिजेंट तो है ही, बट वो था कि तो बीच एसेंस देने के बाद दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल अराउंड टू बी फाउंड। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैडम आएंगे आप? श्योर। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच डॉक्टर रितु,
देखिए बेसिकली जो दादा ने कहा दिस इज द एग्जैक्ट पर्सनालिटी ऑफ द बीच, और जो डॉक्टर रितु ने जो प्रेजेंट किया है सिनारियो, जो बीच के आसपास बीच कैसा फील करता है, बीच के आसपास की सिचुएशन कैसी है, बीच के साथ जो लोग रह रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं, दिस इज द एग्जैक्ट बीच पर्सनालिटी। तो मेरे लिए काफी कम बात कहने को रह गई है, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीच जैसे बीएफआर में 2 तरह की मेडिसिन होती है। एक है टोटल पर्सनालिटी बेस, जैसे बीच है, वाइन है, वर्बेन है, और कुछ ऐसी मेडिसिन है जो सिचुएशन के बेस होती है, जैसे मिमुलस है, स्वीट चेस्टनट है। तो बीच जो है वो एक पर्सनालिटी वाली मेडिसिन। तो हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि वाई बीच इज लाइक दिस। जैसे दादा ने बताया कि बीच बाय बॉर्न इंटॉलरेंट नहीं होता, क्रिटिक नहीं होता, इतना क्रूअल ज्यादा नहीं होता, उसको क्रिटिक बनाया जाता है। क्यों? बिकॉज बचपन से जो बीच पर्सनालिटी है उसने काफी सारी चीजें देखी है। जैसे एक बच्चा है जिसके परिवार में काफी एकदम गरीबी है, पैसे नहीं है, बहुत चीजें देखी है, फिर वो धीरे धीरे बहुत मेहनत करके आगे आया है, उसने अपना पूरा एम्पायर बनाया है, पूरी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। तो बीच इज अ सेल्फ मेड पर्सनालिटी। उसने ये जो कुछ भी किया है वो अपने दम पे किया है, क्योंकि ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज अ वेरी एडवांस्ड पर्सन। जब आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, जब आपके पास पैसा होता है, नाम होता है, एंड देन यू स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल बिट एरोगेंट। एरोगेंट के साथ साथ लिटिल बिट इनसिक्योर। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो यू आर नॉट इनसिक्योर, आप सबसे हंसी मजाक करते हो, हाँ बेटा आ जाओ ये वो। पर जब आप इनसिक्योर होते हो तब आपको ऐसा, जब भी कोई आपको कुछ सलाह देने की कोशिश करता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझसे आगे तो नहीं चला जाएगा। जैसे एक बॉस है, अगर एम्प्लॉई उसको ये बोले कि बॉस अगर हम अपनी कंपनी में इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से करे, उसको पता है कि इसका आइडिया अच्छा है, पर उसको ऐसा लगता है कि ये कहीं मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये कहीं मेरी जगह ले लेगा, तो ये इमीडिएटली क्रिटिक। ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें कुछ पता नहीं है, मेरा कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो इनसिक्योरिटी उसको नहीं पता, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और इसकी वजह से धीरे धीरे, जैसा दादा ने बताया, उसका नेचर क्रिटिक हो जाता है। जब आपका नेचर क्रिटिक हो जाता है तो यू बिकम लेस इमोशनल। आपको लोगों को बात करने से पहले दिमाग में आपको उसका क्रिटिक आ जाता है कि यार तुझे कुछ पता नहीं चलता। जैसे डॉक्टर रितु ने समझाया कि द बीच पर्सनालिटी नाउ स्टार्ट हैविंग अ सुपर ईगो। उसको जैसे उसने इतना बड़ा बनाया है, उसका इतना बड़ा कंपनी है, ठीक है, तो उसको एक ईगो आ जाएगा, तो वो कभी कभी फन के लिए भी लोगों को क्रिटिक करना शुरू कर देगा, उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। उसको माइंड में ऐसा लगता है कि मैं ही हूं, मैं जैसा करता हूं वही सही चीज है, और इससे अलावा और कोई सही चीज नहीं है। देखिए, बीच पर्सनालिटी एक बॉस भी हो सकता है, बीच पर्सनालिटी आपके घर में रही हुई आपकी सास हो सकती है, बीच पर्सनालिटी आपकी फादर हो सकते हैं, बीच पर्सनालिटी 3 बहनों का एक बड़ा भाई हो सकता है, बीच पर्सनालिटी एक अच्छी कोच, अच्छी टीम का कोच भी हो सकता है, और उसका कैप्टन भी होता है। नाउ द प्रॉब्लम, अभी बीच को हम देख कैसे, ठीक है, देखिए बीच एक पर्सनालिटी है, वो कोई डिसीज नहीं है कि आप उसको ठीक करो, ठीक है। पर जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि बीच रेमेडी बहुत रेयरली आपके पास आएगा बीच की प्रॉब्लम्स लेके। नाउ द बीच इज इंटॉलरेंट, जैसे रितु ने बोला है, डॉक्टर रितु ने कि बेंचमार्क सेट है उसका, ठीक है। जब लोग उसकी तरह, उसकी जो सिद्धांतों पे चलते नहीं है, इट मेक्स हिम फ्रस्ट्रेटेड, इट मेक्स हिम इरिटेबल। तो वो अंदर ही अंदर, जैसे वो बोल रहे हैं ना, नेट बाइटिंग है तो बीच करता है या तो सामने वाला करता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन है, वो डाइजेशन प्रॉब्लम्स में, एरिथमियाज में, हाइपरटेंशन में, ऐसी ऐसी चीजों में डेवलप होने लगती है। धीरे धीरे उसको एलर्जीज डेवलप होने लगती है। अगर छोटी सी ईचिंग है तो बस वो वहीं पे खुजालता रहेगा, इट बिकम्स इनटॉलरेबल। उसको थोड़ा भी पेन होता है तो वो जैसे बहुत बड़ा हो गया, ही बिकम्स इंटॉलरेंट टू पेन ऑल्सो। तो बीच पर्सनालिटी ऐसे हेल्प करती है। नाउ सराउंडिंग्स, एक फादर है, बीच है जिसके 2 बेटे हैं। फादर ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है, वो चाहता है कि उसके दोनों बेटे उसकी कंपनी में काम करें, ठीक है। तो वो बेटे को बोलता है कि तुम ये पढ़ाई करो, ऐसे करो। तो पहला बेटा है, ही इज अ वेरी रिबेलियस, तो वो ऐसा बोलता है कि नहीं पापा, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। तो वो तो अपना पैशन फॉलो करने, पर
ये बाप क्या करेगा, छोटी छोटी चीज पे उसके ताने मारेगा कि हाँ ये म्यूजिक तो कुछ नहीं होता। अगर वो अच्छी अचीवमेंट लेके भी आएगा तो भी उसको ताने मारेगा, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। जैसे बीच कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आपने अच्छा काम किया है, तो वो बेटा क्या धीरे धीरे उसको नफरत आने लगेगी। वो he becomes more arrogant towards people, he will become rebellious in nature। जैसे ही बाप बोलेगा वो फड़ाक से दूसरी चीजें उसको बोल देगा। अभी दूसरा बेटा वो सबमिसिव है, उसने पापा की तरह काम तो कर लिया, जो पापा ने बोला वो चीज उसको कर ली। पापा का पूरा कंट्रोल दूसरे बेटे पे है, ये बोला वो कर दिया, ये बोला वो कर दिया। अब ये दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, ही बिकम लेस कॉन्फिडेंट। वो लाइफ में कभी डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो दूसरों के सामने कभी बोल नहीं पाएगा। he'll become a serato, he'll become a centauri, he'll become a large। so बीच पर्सनालिटी के इंटॉलरेंस को तो कंट्रोल करना ही करना है, पर बीच से जो सफर्ड हुए लोग हैं उसको भी हमको ठीक करना है। पर जैसे डॉक्टर दीतू ने बोला, बीच को हम उसको एकदम दे के उसको एकदम प्यार भरी बात है ऐसा नहीं बोलते, बट he'll become लिटिल टॉलरेंट। वो लोगों को क्रिटिक नहीं करेगा। जैसे दादा ने बोला उसको छुट्टी दे देगा, कोई बात नहीं तुम्हें प्रॉब्लम है जब छुट्टी लेकर आओ, तो he'll become लिटिल बिट ऑफ फ्लेक्सिबल। बस इतना ही चाहिए, हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं बीच से। बीच की कंपैरिजन बहुत सारी मेडिसिन से हो सकती है, लेकिन हम आगे जाएंगे तब डेफिनेटली दादा और डॉक्टर रितु आपसे डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आपका पेशेंट बीच है ना, तो आप उसको ट्रीट कर रहे हो, फिर भी वो बाहर जाके आपके लिए बुराई करेगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं चैट के अंदर। डॉक्टर रितु कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, बीच के चिल्ड्रन कैसे होते हैं? बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बीच के चिल्ड्रन कैसे होते हैं मतलब पैदा होते ही कैसे होते हैं, या तो जब जब बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चा कैसा होता है? थोड़ा क्लियर पूछा करो। मैं कैसे डॉक्टर रितु जो है ना वो अनम्यूट हो गई ऑटो पर ही। बीच के चिल्ड्रन अगर बड़ा है 5, 7, 10 साल के, तो वो दबे हुए होते हैं। वो अपने बीच अगर बाप है तो वो अपने बाप से नफरत करेंगे, क्योंकि वो हर बात में टॉक टॉक करेंगे। बीच में दया और हमदर्दी की कमी होती है। बीच के दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं होती है। वो बीच हर वक्त बच्चे जो हुक्म होते चला। हैं, हाँ बोलिए एग्जैक्टली मैडम। बिल्कुल, बीच बच्चे जो होते हैं वो पैदा, वो बीच नहीं पैदा होते हैं, उनके फादर होंगे या उनकी माँ बीच होगी। तो आप जनरली ऐसे बच्चों को देखेंगे कि वो लोग नेल बाइट करते हैं। कब नेल बाइट करते हैं? जब उनकी रिपोर्ट आई हुई होती है, स्कूल से रिपोर्ट आई है, या उनको मालूम है अभी मैं इसको मार के आया हूँ, उसके मम्मी पापा आएंगे शिकायत करने, तो वो उस तरीके के उद्दंड हो जाते हैं। क्योंकि घर में वो उद्दंडता देख रहा है फादर की, वो देख रहा है कि मेरे फादर बीच हैं, वो मेरी मम्मी का भी इंसल्ट कर देते हैं, मेरी मम्मी को हमारे सामने डांट देते हैं। तो वो बच्चा नेल बाइट करता है घर पे, और फिर नेल बाइट ऐसे टाइम पे भी करता है, और वो अपना गुस्सा निकालता है बाहर जाके दूसरे बच्चों की पिटाई करके। तो वो बीच बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चा बीच नहीं होता है, वो देख देख के बीच बनता है। तो अगर आप देखें कि किसी को, वो बोलते हैं ना बुली कर रहा है, ये बच्चा बुली कर रहा है, दूसरे बच्चों को बुली कर रहा है, या दूसरे बच्चों को मार दिया, या चलते फिरते टांग अड़ा दी, या है ना कुत्ते को मार दिया चलते हुए, ऐसे ही कुत्ते पे है ना पत्थर फेंक दिया, ये बीच बच्चे होते हैं। क्योंकि घर में कोई ना कोई बीच है, और बीच आपको जनरली 40+ मदर्स में जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो माएँ बहुत तकलीफ, उनको खुद को भी नहीं मालूम होता है क्या हो रही है, तो बार बार चिड़चिड़ करना, ये करना। तो ऐसे बच्चों, ऐसे माँ बाप के बच्चे अक्सर बीच पाए जाएंगे आपको। यानी कि डॉक्टर रितु ऐसा है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना गुस्सा कहीं और निकाल देते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि बच्चे चलते फिरते कुत्ते को है ना पत्थर मार दिया, या है ना दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, या ऐसे चलते फिरते बच्चों के है ना पैर में टांग अड़ा दी, गिरा दिया। हाँ, जो बच्चे ऐसी छोटी मोटी शैतानियां करते हैं, वो बच्चे ऐसे होते नहीं है, वो कहीं ना कहीं देख के सीखे हैं, या अपनी फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकालते हैं। ठीक ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है?
अगर किसी को मैम दादा आप कुछ बोलना चाह रहे थे, दादा आप बोलिएगा। हाँ, मतलब हम यहाँ जो सिखा रहे हैं ना, बट मैं तो ये कहूँगा कि आप पेशेंट को देखते जाइए, फिर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो कुछ अलग ही टाइप का होगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से एक बीच है, तो दूसरे को एग्री होनी बनना ही पड़ेगा, वरना तलाक तलाक और तलाक। आगे अमजद भाई पूछ रहे बीज को किन बीमारियों में उसको दिया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक बीमारी? अमजद भाई BFR कोई भी फिजिकल बीमारी के लिए नहीं है, लेकिन जब इमोशनली इंसान डिस्टर्ब होता है, जब मेंटली डिस्टर्ब होता है, जब फीलिंग्स उसकी नहीं समझ में आती है दूसरे लोगों को, तो ये सारे इमोशंस कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पे निकलते हैं। लेकिन अगर आप ये बोले कि कोई फिजिकल बीमारी के लिए देना BFR, तो ऐसा नहीं होता। आपको इमोशंस देखने पड़ेंगे कि वो इमोशन स्किन के उससे निकल रहे हैं, या वो इमोशन बालों में सोरोसिस हो गया है, या स्किन पे सोरोसिस हो गया है, या BP तेज हो गया है। जनरली जैसे बीच में मैडम ने भी अभी आपको समझाया कि जब सीजन वेदर चेंज होता है, क्योंकि वो खुद ही इतने इंटॉलरेंट होते हैं, राइट? तो जब सीजन चेंज होता है, वो सीजन इंटॉलरेंट जब वो हो जाते हैं, तब उनको कोल्ड, फ्रीक्वेंट कोल्ड होता है। तो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, बीच दे सकते हैं आप उसको, या फिर एलर्जी, दे आर वेरी प्रोन टू एलर्जी। और एलर्जी क्या होती है? स्किन की एलर्जी होती है, राइट? सो अगेन बिकॉज इंटॉलरेंट होता है, तो स्किन, तो वो इमोशंस कहाँ निकल रहे हैं, वो फिजिकल तरीके से कहाँ निकल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए बीच नहीं होता है। जो भी बेस्ट दादा फ्लावर नेक्स्ट आपको को, रिजल्ट, हाँ जो भी बेस्ट फ्लावर आपको रिजल्ट देगी ना, वो माइंड थ्रू ही देगी। बिल्कुल, बीमारी माइंड के चाहे थ्रू ही फिर देगी। फिजिकल फिजिकल हो या पैथोलॉजिकल, बट आपको हर केस में माइंड सिम्टम तो देखने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपका इमोशंस की वजह से, इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस की वजह से वो स्किन के उससे निकल रहा है, तो अगर आपके इमोशंस बैलेंस होंगे तो आपकी स्किन की